सबको जैम से की मैं हूं पास्टर शाम। आप देखना जारी कर चुके हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे बहन भाइयों। इस सैबत स्कूल के अध्ययन में हम इस साल के दूसरे त्रिमास में हैं और हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरीके से बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ा जाए। आइए हम आज के अध्ययन को शुरुआत करेंगे और हमारे साथ आज अतिथिगण है स्टूडियो में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई आरपीसी का नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आर्डन वॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम ओपी सिंह है। जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर रिबेका सिंह है। समय है कि हम आज अपने अध्ययन में आगे जाएंगे और मैं शुरुआत करना चाहता हूं अध्ययन की प्रार्थना के साथ और मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रिबेका जी से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीयमान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारे मनों को छू, हमारे दिमागों को खोल, ताकि जो तू चाहता है हम उसको बोलें और यह प्रचार लोगों तक पहुंचाया जा सके। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हम लोग जो हैं इस सप्ताह पढ़ रहे हैं राष्ट्र के बारे में। हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था राष्ट्र का पहला भाग, आज हम पढ़े राष्ट्र का दूसरा भाग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भविष्यवाणियों की और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर किस तरीके का राज्य स्थापित करना चाहता है। और हम देख रहे हैं, पिछले भी हमने अध्ययन के अंदर देखा कि इंसानों ने जो है राज को कैसे राष्ट्र एक बनाया। और आइए हम आज के याद वचन में पढ़ेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 46वां अध्याय और 10वें वचन में। वचन कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। आमीन। अगर हम यहाँ देखते हैं बहुत खूबसूरत बात कि परमेश्वर अपने वचन के अंदर याद वचन में अपने विषय में कहता कि मैं ही महान हूं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि परमेश्वर महान नहीं है, वही महान है। लेकिन हम इंसानों की अगर बात करें, इंसानों की सोच अगर शुरुआत की सोच देखी जाए तो लोगों का, कईयों का मानना यह था कि परमेश्वर ये चाहता है कि संसार पाप में और मृत्यु में गिर जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस हफ्ते हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंसानों ने परमेश्वर को ना चुनकर उसने इंसानों को चुना और वो उनके लिए कितना बड़ा गिरने का एक कारण बना। हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमने पिछले अध्ययन में पढ़ा था कि पास्टर आर्डन वर्ड आपने बताया था कि उन्होंने राजा की मांग की और ये एक देखा जाए बड़ी विचित्र बात थी, क्योंकि पापियों को जरूरत थी पवित्र इंसान की जो उस पर राज करे। लेकिन पापियों ने कौन से राजा की मांग की? पापियों ने खुद एक पापी राजा की मांग की। और हमने देखा उसके बाद में कि अब कहता कि अब इसका हर्जाना जो है वो तुम्हें खुद को भुगतना पड़ेगा। और हर्जाने की बात आती है तो हम ना भूलें सबसे पहली आज्ञा जो हमें मिलती है उत्पत्ति की पुस्तक में, जहां पहली आज्ञा उस छोटे से राष्ट्र को जो परमेश्वर ने स्थापित किया था आदम और हवा के रूप में, और वो राष्ट्र था अदन की वाटिका के बीच में। परमेश्वर ने सबसे पहली आज्ञा दी कि तुम सारे पेड़ों के फल खाना बिना खटके, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का फल है उसके विषय में परमेश्वर ने मना किया था कि तुम इसको ना खाना। मेरे अजीज बहन भाइयों, अक्सर हम वही काम करते हैं जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम वो काम करें। और परमेश्वर हमारे बीच में कैसे वो अपना राज्य लेके आएगा जब हम अपवित्र होंगे। आइए हम अपने अध्ययन में आगे जाते हैं। जी पास्टर जी। आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है डैनियल 2 अध्याय। जी बिल्कुल। इससे पहले कि हम डैनियल 2 अध्याय पे मनन करें, मैं कुछ आगे बढ़कर आपकी बात से करेक्ट करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जैसे कि आदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, जी, सारा दुनिया जो संसार है उसको बनाया, इंसान भोग करे। बिल्कुल। और ये भोग करने वाला जो भी उसने बनाया है वो हमारे जीवन के लिए, हमारी समझ के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए लाभदायक बनाया उसने। जी बिल्कुल। ये अफसोस की बात है कि हम उसके क्रिएशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने लगे बजाय उसके क्रिएटर को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना, तो जो क्रिएटर है उसको हमने अलग कर दिया। जी, जैसे बिल्कुल। सूरज, हम सूरज बनाने वाले की बात नहीं करते जी, लेकिन सूरज की बात करने सूरज लगे। की बात। और उसको ये विधि और नियम जो उसने बनाए थे आरंभ में, जी,
इन्हीं बातों को लेकर परमेश्वर ने सोचा कि ये तो बहुत, इन्होंने अपनी अलग अलग तरीके से जो स्वतंत्र हमारे पास चुनाव करने का मौका दिया था, तो वो अलग अलग चले गए वो। जी बिल्कुल। और इसके जाने के बाद उन्होंने, परमेश्वर ने जब जल प्रलय के द्वारा इस संसार को नष्ट कर दिया, उसके बाद फिर भी वो विधि और नियम दिए और उसको वो नहीं मान पाए। इसी को ध्यान रखते हुए अगर हम देखते हैं दानियल 2 अध्याय में जो जी बिल्कुल। राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, तो जी बिल्कुल। दानियल 2 में जब इस्राएल ने आज्ञा का उल्लंघन किया, जी बिल्कुल, जो उसकी चुनिंदा राष्ट्र था, है ना, तो उसको उन्होंने क्या करा कि वो गुलामी में चला गया, बेबीलोन की गुलामी में चला गया। और जो परमेश्वर के लोग हैं, अगर उनके चारों ओर बाड़ा नहीं बंधा तो वो गलती करके चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें स्वार्थ और घमंड पाया जाता है और उसके बाद वो किसी भी आपत्ति में पड़ जाते हैं। और वो पढ़ने के बाद जब वो बेबीलोनियन में गए गुलामी के समय में, फिर भी परमेश्वर बताना चाहता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। जी बिल्कुल। हम आज भी, कोई भी हो, इंसान चाहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और वो जानना चाहता है कि भविष्य हमारा कैसा है। जी बिल्कुल। तो परमेश्वर ने, जो नबूकदनेस्सर राजा था उस समय, उसकी गुलामी में वो दानियेल था। जी बिल्कुल। तो उनको बताया, एक दर्शन दे के बताया कि स्वप्न तूने ऐसा देखा है। जी। आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं और ये दानियेल 2 अध्याय में लिखा हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें कि हम उसके बाद जो धातु की एक बड़ी मूर्त दिखाई, ओके, हम इतिहास को अगर देखें, जी, मैं बहुत छोटे शब्दों में समझाना चाहता हूँ जी, कि आज हम उसकी पैर की जो मिट्टी और लोहे का बना है, उस स्थिति में पाए जाते हैं। जी। अब 1900 सदी के आरंभ में लोग आशावादी पैदा हुए और वो आशावादी किस लिए हुए? टेक्नोलॉजी बढ़ी, जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि अरे अब तो हमारा सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। उसको ध्यान में रखते हुए वो लोग आगे बढ़े। जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सब कुछ ठीक है। फिर तुरंत वर्ल्ड वार 1 हुआ। जो वर्ल्ड वार 1 हुआ, कितने लोग मारे गए? लगभग 20 करोड़ लोग मार दिए गए। और वो दुखद स्थिति के बाद फिर ये कहने लगे अंत आ गया। अब अंत आने की बात हम जब कह रहे हैं तो परमेश्वर बताना चाहता है कि हम अंत किस समय आएगा। हम मत्ती 24 अध्याय उसके 6 और 7वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूई ढोल होंगे। जी। आज समाचार पत्र देखते हैं, ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें परमेश्वर ने ये एक ग्रेस पीरियड दे रखा है। बिल्कुल, अनुग्रह कर। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपका इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शक, आपका हिम्मत जाएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत गहन चिंतन अध्ययन के ऊपर, क्योंकि ये अध्ययन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र के विषय में, ऐसा राष्ट्र जो परमेश्वर एक बनाना चाहता है। आइए हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, अपने अतिथियों के पास चलते हैं। जी पास्टर वॉर्ड। जी भाई साहब, थैंक यू। और इस बार मंगलवार का जो लेसन है वो है दानियल 2 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बेबीलोन के राजा को जो है एक दर्शन दिया गया था, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि एक और राजा था वहाँ पे जो कि उसका गुलाम था, जिसको हम दानियल के नाम से जानते हैं। और हम देखते हैं कि वो क्यों, आप बोलेंगे कि मैं क्यों उसको राजा कह रहा हूँ,
क्योंकि दर्शन जो दिया गया था वो एक अन्य जाति के राजा को दिया गया था, लेकिन उसका जो अर्थ है वो दानियल नबी ने जो है उसको बताया था। जी। तो हम देखते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की सच्ची उपासना करने वाला दास था या सेवक था, और वो परमेश्वर में विश्वास करता था, इसलिए हम देखते हैं कि जब तक दानियल बना रहा परमेश्वर ने उसको जो है हर एक उस अन्य जातियों के राज्य में भी जो है उसे एक ऊंची पोस्ट जो है एक ऊंची पदवी पर ठहराया। तो यहाँ पे अगर हम राष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो आप देखिए कि उस समय भी जो है हमको ऐसा लगता है कि दूसरे राजा जो हैं वो आगे बढ़ रहे थे, वो अपने राष्ट्र को बढ़ा रहे थे, लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं है। कई लोग जो है सोचते हैं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया है, परमेश्वर का हाथ, जैसे भाई साहब आप बता रहे थे कि अब उसने इस संसार को छोड़ के अब बस छोड़ दिया है, अब उसका हाथ नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से चाहे वो यहूदी लोगों में हो चाहे वो गैर यहूदी में हो, परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ में हमेशा उसका हाथ बना रहता है, अपना काम को वो करता रहता है। एक आयत जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग कैसे हैं, लोगों ने अपने आप को कैसा बना लिया है। अगर हम पढ़े रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे कहता है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं जी, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर को बहुत दुख होता है कि उस समय दानियल था जो उसके प्रति वफादार था, ईमानदार था, और हम देखते हैं परमेश्वर अपना काम उसके द्वारा कराना चाहता था और उसने किया भी। आज ही परमेश्वर इस संसार में, जब हम जानते हैं पाप बढ़ते जा रहा है, वो अपना काम कराना चाहता है, लेकिन मेरे प्रिय हमको यहाँ पे देखना है कि कौन उसके काम को करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद जी पास्टर जी। बुधवार के लेसन में है 2 चीज़ों का बढ़ावा, एक जमीन और एक पानी या नदी जिसको कहा जाए, जो कि हम प्रकाशित वाक्य 12 और 15 में पढ़ते हैं जी। इस तरह से, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से पानी के समान पानी बहाया कि उससे उस नदी में बहा दे, परंतु पृथ्वी के इस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी जी पी लिया जी। और इसी में हम आगे चलते हैं 2 पशुओं के बारे में, जो कि प्रकाशित वाक्य 13 और 1 में है। तब मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। ये जो है, ये जो भविष्यवाणी का जो हमारा संदेश है, ये प्रकाशित वाक्य और दानियल के में जो है ये बताते हैं जी। और हम 11 आयत और सुनेंगे। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था जी। तो ये यहाँ देखें भविष्यवाणी की प्रकाशित वाक्य में ये जो चीज़ें जो है निकलती हैं और वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, बताती हैं अपने बारे में जी जी। और देखेंगे हम 12 की 16 आयत में, फिर ही ये इससे क्या वो पता चलता है जी। 12 की 16 वर्ष में लिखा है, परंतु पृथ्वी के इस स्त्री की सहायता की जी। और अपना मुंह खोलकर उस नदी का जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी जी। पी लिया जी। तो जो उसका जो जितना उसके ऊपर कष्ट आया, स्त्री या स्त्री चर्च रिप्रेजेंट करती है जी। कलीसिया रिप्रेजेंट करती है, जितना भी उस टाइम में उस पर कष्ट आया, तो जो दूसरे ईश्वर ने उनके लिए और योजनाएं बनाई जिससे उनका कष्ट जो है कम हो सके, या उसका पानी जो उसके ऊपर कष्ट पानी के तौर पे पड़ा था, बोझ पड़ा था जी। या कठिनाइयाँ थी, उनको जो है दूसरे लोगों ने उसको सह लिया और इस तरह से वो जो अजगर ने पानी फेंका था, बहाया था, वो दूसरे ने पी लिया।
और इस तरह से स्त्री की सहायता हुई, इस तरह कलीसिया की जो है सहायता हुई। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारी ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है सबत स्कूल के इस खूबसूरत अध्ययन में, जहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राष्ट्र की जहां का राजा स्वयं परमेश्वर है। आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं डॉक्टर रेबेका मैम के पास। जी मैम। ये थर्सडे का जो लेसन है वो फिर से प्रोफेसी में फिर जाएंगे हम। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जो है बताया गया है कि कैसे रेमनेंट चर्च की स्थापना हुई। जी। हम लोग जो है रेमनेंट चर्च के बारे में है, और ये न्यू वर्ल्ड जो है 17th-18th सेंचुरी के बाद, 1798 के बाद जी हम देखते हैं कि 1860 में एडवेंटिस्ट चर्च की स्थापना हुई है। जी बिल्कुल। और इस तरीके से जो है एडवेंटिस्ट चर्च का जो काम है वो है 3 एंजल्स, 3 स्वर्गदूतों का पैगाम फैलाना। ओके, ये हमें दिया गया है कि हमें ये काम जो है करना है। और ये जब से 1860 से जब से शुरू हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम अपना काम करें। दानियल उसका 12वां अध्याय की 4थी आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बिल्कुल। बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढ करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पे दानियल की पुस्तक में बोला गया कि इसको बंद करें। रेवलेशन की पुस्तक में जाते हैं तो वो किताबें खुल जाती हैं। ओके, जहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से एक छोटी किताब है, लिटिल बुक जो है इसमें मेंशन किया गया है, और ये जो किताब है यहाँ पे बताया गया कि इसको खोलो। ओके, तो जब यहाँ पे 18वें इसमें देखा गया है कि किस तरीके से लिटिल बुक के बारे में बताया गया है कि जो कि पहली बार खुलती है। ओके, काफी जेनरेशंस निकल जाती हैं, वंश निकल जाते हैं। फिर कह रहा है कि बहुत अर्जेंट मैसेज है आखिरी जमाने के लिए। ये कहते हैं बहुत से लोग, बहुत सी जातियां, बहुत से भाषाओं के बोलने वाले लोग, उनके लिए जो है ये पैगाम है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जो फरिश्ता है उसका एक पैर जो है समुद्र पर है और एक पैर जो है वो जमीन पर है। ठीक है, जब हम देखते हैं कि एक पैर समुद्र पर और एक पैर जमीन पर है, इसका मतलब यह है कि वो सुसमाचार दुनिया के हर लोगों के लिए। बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। परमेश्वर का जो वचन है वो ये नहीं है कि सिर्फ परमेश्वर के बचाए हुए लोगों के लिए है। बिल्कुल। परमेश्वर का वचन जो आज हम देखते हैं, चाहे मोबाइल में देख लीजिए, आप जूम देख लीजिए, जो प्रचार हो रहा है, बिल्कुल, चर्चेस में हो रहा है, जंगलों में भी जाके हो जाता है जहाँ पे लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो ये प्रचार हो रहा है क्योंकि परमेश्वर का जो समय है आने का वो निकट है। और आखिरी जमाने में रहते हुए एडवेंटिस्ट चर्च जो है इस चीज को ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि दानियल 2 और 7 में जो राज्य थे, वो राज्यों का जो था बेबीलोन, मीडो पर्शिया, ग्रीक और रोम, और रोम की 4 क्या है 10 राज्य, जिसमें से 3 निकल जाते हैं। और फिर नीचे पैर होते हैं जो मिट्टी और धातु के होते हैं, जो कि एक पत्थर आता है जो कि रिप्रेजेंट करता है यीशु मसीह को। बिल्कुल। और वो पत्थर जब गिरता है पैरों पे तो मृत्यु, वो जो स्टैच्यू जो इसने नबूकदनेस्सर ने देखी और दानियल ने उसका जो सारांश बताया, तो वो जो है सारे राज्य जाहिर करता है, सारे राज्यों का जो है अंत। यीशु मसीह का आगमन होना है, दूसरा आगमन जो है बता रहा है कि पुराने राज्यों का खात्मा होना है। बिल्कुल। और ये पृथ्वी नए सिरे से बनाई जाएगी। 7वें अध्याय में भी देंगे तो वहां भी जो फर्क तरीके से दिया हुआ है, मगर वो राज्य को ही स्थापना है। और फिर बाद में जो कहते हैं रोमी हुकूमत, जिन्होंने पूरे
दुनिया में राज्य किया। छोटा सा शहर, छोटा सा कंट्री, पूरे राज्य पर उसने कहा। कहते हैं रोम को बोला गया है एक ऐसा देश जो कि 7 पहाड़ों पे है। ओके, और उसका जो है उसने चौथी आज्ञा को क्या करा, खत्म कर दिया। बिल्कुल, उसने बदल दिया। उसने संडे लॉ लानी शुरू कर, मतलब संडे लॉ आ जाएगा, मगर लोग संडे को ही मान रहे हैं। कहते याद करके सब चौथी आज्ञा को कहते याद करके तो इसका क्या करना है, सबक को मनाना है। लेकिन हम जाते हैं जो कि रोमी हुकूमत या कैथोलिक चर्च जो इसको कर रहा है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एडवेंटिस्ट चर्च को ये मिला है हिदायत कि हमें परमेश्वर के वचन को फैलाना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके इन विचारों के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राज्य की, और हम पास्टर जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर हम एक सवाल आता है कि हम देश का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए? जैसे कि हमने भविष्यवाणियों के बारे में बात कर रहे हैं कि आदम ने आज्ञा तोड़ी जी, और वो उस वाटिका से निकाल के बाहर किया गया। जी बिल्कुल। फिर जब वो वाटिका से बाहर किया गया, फिर देखा कि फिर गंदगी पैदा हो गई। फिर जल प्रलय से साफ किया परमेश्वर ने जी। और परमेश्वर ने हमको बनाया है, वो चाहता है कि हम अपने जीवन में एक आदर्श जीवन जिए। आमीन। और वो चाहता है कि हम यहाँ पर अच्छी तरह से रहें ताकि हम वो हमारे साथ संबंध रखे। जी बिल्कुल। रही बात ये है कि जब दोबारा उसने एक नेशन बनाया, राष्ट्र बनाया, देश बनाया, जो अब्राहम को बुलाया जी बिल्कुल जल प्रलय के बाद, तो अब्राहम ने विधि और नियम बताए। जी, वो नियम वाटिका में भी थे, जी यहाँ पर भी नियम बताए। जी बिल्कुल। अब आज भी परमेश्वर ने वो नियम बता रखे हैं हमको, लेकिन उस नियम को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा परमेश्वर के उस राष्ट्र में हम पहुंचेंगे जहां पर वो वायदा कर रहा है कि इससे भी अच्छा एक देश होगा। तो जब इससे अच्छा देश में जाने के लिए परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, उसके लिए ये मार्ग बना रखा है। यदि कोई व्यक्ति चाहे उस मार्ग पे चलकर परमेश्वर की योजना में शामिल हो सकता है। बिल्कुल। और वो स्वर्गीय राज्य की बात कर रहा है। जी बिल्कुल। कि अब ये दुनिया मिट जाएगी। ये दर्शन जो देखा है मूर्त का, जो अंत में प्रभु यीशु मसीह की एक बगैर उठाए हुए पत्थर लगता है, तो ये अंत का समय है। बिल्कुल। कोई व्यक्ति इस धरती में है वो सब जानता है कि इसका अंत होने वाला है। और वो प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन में राज्य करने आएगा। अब हम वो वाली बात नहीं कर रहे जो आया था 2000 वर्ष पहले। अब वो आएगा राज्य करने के लिए। बिल्कुल। और हमारे न्याय करने के लिए। इससे पहले हम तैयार हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने का, और धन्यवाद देता हूँ दर्शकों आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस अध्ययन को सुना। इसे अपने तक मत रखें, लेकिन बांटे सबके साथ, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए हम सब तैयार हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय खुदावंद, धन्यवाद तूने इस अध्ययन को आशीष दी है प्रभु। हम सब जितने भी इस अध्ययन को सुन रहे हैं, सबको आशीष, बल, ताकत देना, ताकि हम सब उस राज्य में प्रवेश करें जो आ रहा है, ताकि हम सब तैयार हो सकें और तेरी महिमा करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह।